Hi everyone, this is Nalini and today we are going to study poem 8 from your Beehive book on killing a tree. This poem is written by Jeev Patel. He was a conservationist and he wants to put stress on deforestation. ठीक है, जैसे आजकल क्या है, people are cutting trees, people are creating more deforestation condition because of industrialization and urbanization. But he wants to say that do not cut trees as they are very important for us, but in a very ironical way. ठीक है. एंड अब वो कहते हैं इस पोएम में एक्चुअली है क्या, वो बताते हैं कि इफ यू वांट टू किल अ ट्री, अ सिंपल नाइफ कैन नॉट डू दैट. ठीक है, अगर आप उसको सिर्फ कट करेंगे, ठीक है, इट विल नॉट डाई. फॉर किलिंग अ ट्री यू हैव टू पुल्ड इट आउट ऑफ इट्स रूट्स. ठीक है, आपको उसकी जड़ें भी निकालनी पड़ेंगी. बिकॉज क्या होता है कि रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ट्री. अगर आप उसको ऊपर से कट कर देंगे उसके स्टेम को, बाक को, तो वो कहते हैं, लेकिन जो रूट्स जो नीचे एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, वो दोबारा क्या कर जाएंगे, दे विल स्प्राउट लीव्स अगेन. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू किल अ ट्री टू पुल इट आउट ऑफ इट्स रूट्स. ओके, लेट्स स्टडी इट स्टैंजा once. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Okay, Jeev Patel, the poet, wants to say that it takes much time to kill a tree. You think कि a simple jab of knife, jab means होता है to cut या something very forcefully. आपको लगता है कि आप नाइफ से उसको बहुत फोर्सफुली कट करेंगे तो वो कट हो जाएगा, वो डाई हो जाएगा, किल हो जाएगा. बट वो कहते हैं नो, कट करने के बाद भी इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू किल अ ट्री. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. अब कंज्यूमिंग मीन्स कलेक्टिंग. ठीक है, वो कहते हैं अर्थ से वो धीरे धीरे कंज्यूम करके, ठीक है, अपने न्यूट्रिशन को, मिनरल वाटर, ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एब्जॉर्ब करके वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, अर्थ से बड़ा हो रहा है, राइजिंग आउट ऑफ इट, और उसी अर्थ क्रस्ट से, अपर लेयर से वो राइज हो रहा है, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट. एंड वो कहाँ से ले रहा है अपने न्यूट्रिशन, द अपर पार्ट. क्रस्ट मीन्स द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. वहां से अपने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके वो ग्रो कर रहा है. Absorbing years of sunlight, air and water. वो कहते हैं थ्री चीजें, थ्री थिंग्स दैट आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर इट, सनलाइट, एयर, वाटर. ठीक है, एंड उसका जो सॉइल है दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, जो उसको ग्रो करने में हेल्प कर रहा है. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, स्प्राउटिंग लीव्स. अब वो कहते हैं कि जैसे कि लेप्रस हाइड, लेप्रस मीन्स होता है लेप्रेसी एक डिजीज होता है, ह्यूमंस में पाया जाता है. ठीक है, तो वो कहते हैं वैसे ही लेप्रस हाइड का यहाँ पे उन्होंने यूज किया है और बताया है कि लेप्रस मीन्स डिस्कलर्ड हो रही है उसकी बाक. ठीक है ना, उसका जो स्टेम है वो डिस्कलर्ड हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, शैटर्ड हो रहा है. बट वो कहते हैं कि उससे क्या होगा, अगेन इफ यू डू नॉट पुल्ड इट आउट ऑफ इट्स रूट, तो वो क्या करेगा, उस लेप्रस हाइड से भी, डिस्कलर्ड बाक से भी वो रूट्स, लीव्स को स्प्राउट कर देगा. इट विल रीगेन और इट विल रिफॉर्म टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड पोजीशन. ओके, इन दिस स्टैंजा द पोएटिक डिवाइसेस, एज यू कैन सी, ट्री, नाइफ, ग्रोन, अर्थ, फीडिंग, एब्जॉर्बिंग, वाटर, हाइड, लीव्स. अगेन ये एक क्या है, फ्री वर्स है जिसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है. एंड दूसरी इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच जो है वो है लेप्रस हाइड. इट इज अ मेटाफर. ये एक मेटाफर है. मेटाफर कैसे, मैंने आपको बता दिया. ठीक है, लेप्रस जो वर्ड है इट इज मोस्टली कनेक्टेड टू ह्यूमन की एक डिजीज से कनेक्ट किया गया है, बट इनडायरेक्टली उसको उससे कंपेयर किया गया. नाउ वी कम टू स्टैंजा 2. सो हैक एंड चॉप, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. Okay, in the last stanza we have studied that
the poet has told you how to kill a tree, because tree जो है it has absorbed many years of sunlight and grow in its size, ठीक है. And now he wants to say that hack means होता है cut and chop means होता है छोटे छोटे pieces में cut करना. Okay, वो कहते हैं if you cut and chop the tree it won't do it. उससे ट्री क्या होगा, किल नहीं होगा एटलीस्ट. नॉट सो मच पेन विल डू इट. जब आप उसको कट करोगे तो उसे ऑब्वियसली पेन फील होगा, बट उससे भी वो किल नहीं होगा. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. ठीक है, ब्लीडिंग मीन्स ब्लीड, खून निकलता है. ठीक है, जैसे हमें कोई चोट लग जाती है और खून निकलता है तो ब्लीडिंग कहते हैं उसे. ठीक है, बट वो कहते हैं वैसे ही क्या होता है जब आप ट्री को कट करोगे, उसके स्टेम को कट करते हो आप, तो क्या होता है वो एक लिक्विड सिक्रीट करता है. ठीक है, सैप कहते हैं उस लिक्विड को. ठीक है, स्टिकी होता है, जेल टाइप. ठीक है, वो कहते हैं कि उसकी बाग भी ब्लीड करेगी. ठीक है, उसी तरह लिक्विड सिक्रीट करेगी, बट वो क्या करेगा, इट विल इवेंचुअली हील. आपको कोई चोट लगती है और ठीक हो जाती है तो वो हीलिंग कहते हैं उसको. तो वो कहते हैं इवन ब्लीडिंग बाग भी अपने आप हील हो जाएगा. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. और अगर आपने उसको स्टेम को वैसे ही छोड़ दिया है तो वो कहते हैं कि ग्राउंड से इट विल बी नियर, और वहां से वो क्या करेगा, इट विल कलेक्ट ऑल इट्स न्यूट्रिशन एंड दोबारा से उसमें क्या होगा, ग्रीन ट्विग्स विल राइज. मिनिएचर बोज, मिनिएचर मीन्स स्मॉल एंड टाइनी, छोटे छोटे. बोज मीन्स ब्रांचेस. ठीक है, वो कहते हैं ग्रीन ट्विग्स आएंगे, ब्रांचेस आ जाएंगी, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन एंड इफ यू डू नॉट check it, if you do not see it, तो वो कहते हैं it will eventually grow to its former size. ठीक है, the poet wants to say in this stanza that आप कुछ भी करिए, उसको कैसे भी कट करते हैं तो वो क्या होगा, it won't be killed. ठीक है, आपको क्या करने पड़ेगा, you have to put some efforts to kill a tree. Okay, now coming to the poetic devices. Stanza again free verse है, कोई भी चॉप, इट हील, ग्राउंड, ट्विग्स, बोज, अगेन साइज. ठीक है, कोई राइम स्कीम नहीं है. सेकेंड राइमिंग स्कीम जो है इसमें ब्लीडिंग बाग. एलिट्रेशन एक आता है जिसमें होता है कॉन्स्टेंट लेटर्स का रिपीटिशन, वर्ड्स या लेटर्स का रिपीटिशन. ठीक है, तो ब्लीडिंग बी. ठीक है, तो ये इसमें ये पोएटिक डिवाइस. In last two stanzas, the poet has suggested many ways to kill a tree, but now he has come up with a new idea. Okay, stanza 3. No, the root is to be pulled out of the anchoring earth, and it is to be roped, tied, and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out from the earth cave, and the strength of the tree exposed. The source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. And now he has suggested how to kill a tree. इससे पहले उन्होंने क्या बताया था, he has come up with the ideas कि आप उसे हैक करेंगे, आप उसे चॉप करेंगे, it will not kill it. क्या होगा, it will regain, it will again grow to the former size. But अब वो कहते हैं कि if you want to kill a tree, तो सबसे first suggestion क्या है, to pull out from its root. root से खींचिए, out of the anchoring earth. अब anchoring word, anchor जो होता है ना, जकड़ के रखना होता है. ठीक है, किसी चीज को, वो कहते हैं अर्थ ने उसे बहुत सालों से एंकर कर रखा है, सिक्योरली बांध के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है. इट इज टू बी रोप्ड, उसे रस्सी से बांधिए, अच्छे से टाई कीजिए. ठीक है, एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, पूरे फोर्स के साथ. ठीक है, इंटायरली, एंड पुल्ड आउट इंटायरली, उसे पूरे तरीके से, मतलब उसके रूट्स के साथ उसको खींचिए. आउट फ्रॉम द अर्थ केव. अब अर्थ केव, ठीक है, अ केव, अर्थ के लिए केव, अर्थ को एक केव कहा गया जिसने सालों तक उसमें अपने आप में क्या कर रखा है, उसके रूट्स को प्रोटेक्ट कर रखा है. एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड. जब आप उसको बाहर निकालेंगे और उसके रूट्स को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी जो एबिलिटी थी या उसकी जो पावर थी वो उसके रूट्स में अभी भी है. द सोर्स वाइट एंड वेट. अभी भी उसके जो वो हैं, क्या बोलते हैं, रूट्स हैं, वो क्या हैं, सोर्स मीन्स रूट्स के लिए कहा गया, वाइट हैं और वेट हैं. वेट का मतलब है वो अभी भी मॉइस्चर गेन करके दोबारा ग्रो कर सकते हैं. द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स.
इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव, ठीक है। सेंसिटिव यहाँ बोला है कि उसमें फीलिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि वो रूट है, उसका मेन पॉइंट है। हिडन, छुपा हुआ है, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वो क्या है, बहुत सालों से इसमें छुपा हुआ था, ठीक है। तो इन दिस स्टैंजा ही वांट्स टू से दैट कि अगर आप उसको रूट से बांधेंगे, रोप करेंगे, टाई करेंगे, बहुत फोर्सफुली उसे पुल आउट करेंगे, तो रूट्स निकल आएंगे, एंड देन यू वुड नो कि उसकी स्ट्रेंथ किस में है। ओके, स्टैंजा 3 अगेन फ्री वर्स है, नो राइम स्कीम, ठीक है। एंकरिंग अर्थ, ये जो वर्ड है, इट हैज़ प्रमोटेड द आइडिया ऑफ अगेन मेटाफर, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़, लोहा जो होता है, आयरन जो होता है, वो एंकर करके रखता है किसी चीज़ को, वैसे ही उन्होंने अर्थ को एंकरिंग कहा है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। एंड नेक्स्ट वाइट एंड वेट, अगेन वाइट W एंड W रेपिटेशन है एक लेटर का, ठीक है, तो ये एलिट्रेशन का आइडिया देता है। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ स्टैंजा। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अब poet कहते हैं कि when you have pulled out a tree from its roots, आपने क्या किया, उसको वहीं पर छोड़ दिया, निकाल के बाहर रख दिया। Then अब क्या होता है, वो स्क्रॉच होता है, चोक होता है, ठीक है। अब उसे जैसे रूट्स बाहर आए, वेट थे, वाइट थे, ठीक है, बट वो कहते हैं सनलाइट क्या करता है, सनलाइट, सन की जो हीट है अब उसे बर्न करना शुरू करती है। अब वो क्या होता है, बर्न होना शुरू करता है, स्क्रॉच होता है, चोक होता है, झड़ना शुरू होता है। इन सन एंड एयर, दोनों ही चीज़ उसको अब डिस्ट्रॉय करने की, डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। ब्राउनिंग, सबसे पहले वो ब्राउन होगा, देन इट विल हार्डन, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, फिर ठीक है, हार्ड हो जाएगा, फिर झड़ने लगेगा, शैटर होगा, फिर ट्विस्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा, और फिर विदर होगा। धीरे धीरे जैसे रॉक विदर होता है, टूटता जाता है, वैसे ही वो स्टेम जो है या वो रूट्स जो है वो विदर होंगे, एंड देन इट इज डन। और तब आप समझिएगा दैट यू हैव किल्ड अ ट्री। ओके, फ्री वर्स है, नो पोएटिक डिवाइस इज देयर अपार्ट फ्रॉम द फ्री वर्स, ठीक है। ओके, अब आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब नाउ मेन सेंट्रल आइडिया ये था पोएम का कि पोएट ये नहीं कहना चाहते थे टू किल अ ट्री यू हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, बट वो कहते हैं कि टू प्रोटेक्ट अ नेचर यू शुड नॉट किल ट्रीज। बट इसमें ही क्या है, एक आयरनी है कि वो ये बताना चाहते हैं कि अगर आप करेंगे किसी काम को तो पूरी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। एक और मोटिवेशनल आइडिया है इसमें कि इफ़ यू वांट टू डू समथिंग डू इट कम्प्लीटली, बट डू नॉट कट ट्रीज, एंड because trees do have feelings like human beings, जैसे उन्होंने कहा है bleeding, healing, ठीक है, या फिर most sensitive part, ठीक है ना, तो वो कहते हैं ह्यूमन बींग्स की तरह ही उनमें भी फीलिंग्स होती है, प्लीज प्रोटेक्ट देम एज ट्रीज जो हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। तो डू एफॉरेस्टेशन, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। थैंक यू।